नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का और यहाँ पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपकी लव लाइफ़ को लेकर। तो जिन्हें आप रात-दिन इतना याद कर रहे हैं, क्या वो इंसान भी आपको याद करते हैं? क्या वो पर्सन आपको याद कर रहे हैं? अभी कोई भी हो सकता है, जैसे आप पसंद करते हैं, आपकी लव लाइफ़ में आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप अपने जीवन साथी को लेकर देख रहे हैं, जो भी है, जिसके बारे में भी आप इतना सोच रहे हैं, तो वो पर्सन क्या आपको याद करते हैं? तो अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए और देखते हैं यहाँ पर क्या वो इंसान भी आपके बारे में सोचते हैं इतना, क्या वो आपको याद कर रहे हैं और अगर सोचते हैं तो क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, देखिए ये आपको बहुत याद करते हैं और याद करते-करते उदासीन भी हो जाते हैं कई बार, जैसे एक अकेले से महसूस करते हैं बिल्कुल। और देखिए आपके बारे में बिल्कुल पैशनेट बहुत हैं आपको लेकर और बिल्कुल आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं। ये इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, ये चाहते हैं ये रिश्ता अच्छा हो, ग्रोथ हो इसमें। इसमें ना देखिए अगर आपके रिश्ते की सच्चाई के बारे में बात करूँ तो ये इंसान आपको लेकर पैशनेट ज़रूर है और आपको लेकर ये अच्छा महसूस करते हैं, अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ। आपको एक विश की तरह मानते हैं अपने जीवन में कि अगर आप इन्हें मिल जाएँ तो चाहे कैसे भी रिश्ते में हो, मतलब आपसे चाहते हैं ये रिश्ता हमेशा जुड़ा रहे। ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन सोचों में ज़्यादा रहते हैं। ये चाहते हैं, हो सकता है कोई उपहार आपको देना चाहते हों या आपसे बात करना चाहते हो, कुछ भी। लेकिन सोचते ज़्यादा हैं, लेकिन बस वो कार्रवाई नहीं करते। होता है ना, जैसे कोई इंसान बस सोचता ही रहता है, तो यहाँ पर सोचों की एनर्जी ज़्यादा है। बस ये सब इनके माइंड में है। ये आपकी तरफ ऑफ़र करना चाहते हैं कुछ, लेकिन सोचते हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये है इनके साथ, ये चाहते हैं आपके साथ कहीं कहीं आपके साथ घूमने जाना, इस तरह से इनकी एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन देखिए उदासीन एनर्जी भी है, फिर अंदर से जैसे कि हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपसे कुछ भी कहने की, ये एनर्जी जहाँ यहाँ पर ज़रूर है। तो इस रिश्ते में यहाँ पर ये आपको बिल्कुल आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या कॉन्टैक्ट में हैं, लेकिन ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, फायर एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा आई है और अर्थ एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है, अगर आप ये सोचते हैं कि जैसे एक रिश्ते में होता है ना, एक इमोशनल ज़्यादा होते हैं, भावुकता जिसे कहते हैं, तो यहाँ पर ना वो भावनाएँ नहीं है इतनी। यहाँ पर पैशनेट एनर्जी ज़रूर है, आपको पसंद करते हैं, अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ, सुंदर मानते हैं आपको, अपनी विश मानते हैं अपनी, कि आप इन्हें मिल जाएँ तो बिल्कुल विश। अब देखिए एक मान लीजिए कोई, अब ये चीज़ें तो कोई इंसान किसी चीज़ के लिए भी कर सकता है, कोई भी चीज़ उसे चाहिए, भौतिक चीज़ें जैसे कोई गाड़ी सोच रहा है या कोई नया मोबाइल लेने की सोचता है, तो ये हम पैशनेट रहते हैं उसे लेकर। उसके पीछे इतनी कोई भावनात्मक इतना वो नहीं होता है अटैच उनके पीछे। तो यहाँ पर ना वो भावनाएँ नहीं है इतनी, बिल्कुल ये चाहते हैं आपको अपने लाइफ में, क्योंकि आप अट्रैक्टिव हैं इतने। ये एक आकर्षण इस रिश्ते में ज़्यादा है इनकी तरफ से। लेकिन अगर आप सोचें कि ये भावनात्मक रूप से भी आपसे जुड़े हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भावनात्मक रूप से आपसे इतना भी नहीं जुड़े हैं। तो देखिए मेरा ये मानना है कि पैशनेट होना चलिए अच्छी बात है, अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ, सुंदर मानते हैं, आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये एक अलग चीज़ होती है। किसी चीज़ के लिए हम पैशनेट हैं वो एक अलग बात है, लेकिन भावुक कहाँ पे हैं? भावनात्मक रूप से आप जितना आप इनसे जुड़े हैं, शायद ये इतना नहीं जुड़े हैं। तो ये एक तरह से आप इनके लिए एक जीत हैं बिल्कुल। जैसे होता है ना, हम किसी चीज़ को पा लेते हैं तो बिल्कुल एक जीत हासिल हो गई। तो ये आपको पाना भी चाहते हैं, तो अपनी अपनी कहते हैं ना, अपनी इच्छा, जैसे सुकून मिल जाता है, कुछ चाहा और वो मिल गया, तो अपने सुकून के लिए वो एनर्जी है यहाँ पर। तो अपने सुकून के लिए चाहते हैं आपको पाना, ये है। मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा, अपनी ही जैसे कि हम अपनी याद नहीं आ रहा है मुझे वो शब्द। जैसे होता है ना कि अपनी डिज़ायर पूरी हो जाती है जैसे इंसान की, तो आप इन्हें मिल जाएंगे तो यही चीज़ इनके साथ घटित होगी, तो अपनी जीत जैसे महसूस करेंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। तो पैशनेट इंसान है ये, प्रैक्टिकल माइंडसेट की है, तो भावनाएं कम है यहाँ पर और अट्रैक्शन ज़्यादा है यहाँ पर। ये देखिए आपको ना देखते रहते हैं ऑनलाइन, या बिल्कुल नज़र बनाए रखे हैं आप पर अच्छी तरह।
ये है। देखिए यहाँ पर एक ना फ्लैटस्ट नेचर जैसा होता है ना, जैसे कोई इंसान एक हर ये नहीं कि आपसे मतलब अगर ये चाहिए चाहे लड़की है चाहे लड़का हो जो भी है, तो ये इनकी फ्लैटस्ट एनर्जी ज़्यादा है, हर किसी से हंसी मजाक करना, तो इनकी ऐसी एनर्जी है। ये खुद भी ऐसे हैं कि लोग इन्हें पसंद करते हैं, काफ़ी इनसे जुड़ना अच्छा लगता है। तो ये किसी से भी जुड़ते हैं तो दूसरे इंसान को भी ऐसा स्पेशल फील होता है कि ये इनकी लाइफ में है। तो ये एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पर फ्लैटस्ट एनर्जी है, यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो फिलहाल ये इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, काफ़ी मेहनत से आपकी तरफ, मतलब इस रिश्ते में काफ़ी साल भी हो गए हैं, जैसे कहते हैं काफ़ी टाइम भी हो गया होगा इस रिश्ते में। तो ये तो है यहाँ पर। तो यहाँ पर बेपरवाह हैं बिल्कुल इस रिश्ते को लेकर। आप इनसे जुड़े हैं तो खुशी महसूस करते हैं, खुश रहते हैं। हो सकता है ज़्यादा शो ना करते हों, ये भी है। इनके अंदर ईगो भी बहुत होगा, ये है कि दिल में चाहे इनके कुछ भी हो पर ये झुकने वाले नहीं हैं। ये अपने मन की फीलिंग्स नहीं बताएंगे आपको, आपके लिए चाहे कितने ही पैशनेट हों, अपने अंदर उदास हो जाएंगे, अकेले कर लेंगे खुद को, लेकिन आपको बताएंगे नहीं। होता है ना जैसे ईगो, अगर आप ये सोचते हैं, देखिए एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, जैसे कि लोग ना अपने ईगो के चलते उस इंसान को खो देते हैं। झुकने का मतलब हार नहीं होता। अगर कोई इंसान इतना ज़रूरी है, अच्छा है आपके लाइफ में, तो झुकने में क्या जाता है, अपनी तरफ से अपनी फीलिंग्स बताने में कुछ नहीं आता। लेकिन ये ऐसे हैं कि नहीं, खुद पहल नहीं करेंगे, चाहेंगे कि आप ही पहल करें बस। ये एनर्जी यहाँ पर इनकी है। यहाँ पर डेथ की एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ एंड हुआ है आप दोनों के बीच। यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ज़रूर हो सकता है, या फिर एक नई शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। अभी डेथ के बाद देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। यहाँ पर वर्ल्ड, जैसे कि देखिए अंत हुआ है किसी चीज़ का, और फिर यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड उल्टा आया है, दुनिया ही बदल गई जैसे एकदम से। तभी तो हर्मिट मोड आया है यहाँ पर, उदासीन एनर्जी है यहाँ पर। तो उदास महसूस कर रहे हैं और चाहते हैं फिर से कनेक्ट होना आपके साथ। देखिए अभी बर्डन महसूस कर रहे हैं, हो सकता है जिम्मेदारियाँ बहुत बहुत हैं। देखिए जिम्मेदारियाँ बहुत हैं इनकी, और अपनी जिम्मेदारियों में हैं, अपने काम पर हैं और बर्डन महसूस करते हैं। अब जहाँ आपके साथ जब संपर्क में थे तो एक बेपरवाह सी थी, पैशनेट थे, ये ऊर्जा थी। तो इस ऊर्जा की अब कमी महसूस हो रही है, जैसे ये एनर्जी यहाँ पर है। दूर हो सकते हैं आपसे, लेकिन आपको ऑनलाइन देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, नज़र बना कर रखते हैं आप पर पूरी तरह। तो ये ज़रूर है कि ये चाहे कहीं भी रहें, चाहे ये आप मैरिड हैं, किसी मैरिड इंसान से आप डील कर रहे हैं, तो ये आपको छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं है, मतलब आपका साथ देंगे। ये अच्छा है कि ना इंसान छोड़ रहा है कोई और ना ही मिल ही रहा है। तो ये तो बहुत अजीब एनर्जी आ जाती है। अब देखिए एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो पर्सन है ना, ये कभी भी आपको अपना रियल फेस नहीं दिखाते हैं। अगर आप ये सोचें ना कि सब कुछ आपको बताते हैं, तो नहीं। तो इसीलिए आप भी जैसे ये हैं प्रैक्टिकल, ऐसे ही आप प्रैक्टिकल रहें। जब आपकी इनसे फिर बातचीत हो कभी भी, तो आपको इमोशनल नहीं होना है, अपने आप को वीक नहीं दिखाना है बिल्कुल भी। तो देखिए हर जगह यहाँ पर एक मुखौटा है, तो अपनी यहाँ पर देखिए पेंटिकल्स की ऊर्जा, यहाँ पर अपनी भावना, अब शायद जब आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो ये अपनी फीलिंग्स आपसे कहना चाहते हैं, कहेंगे ज़रूर, लेकिन बस रुकते हैं, स्लो हैं थोड़ा, लेकिन आने वाले समय में ये आएंगे ज़रूर आपके पास। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, तो मैं ये आपको एडवाइस दूंगी कि आपको अपनी तरफ से पहल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखिए झुकने दीजिए, हर बार आप ही कितनी बार झुकेंगे, क्योंकि ये रिश्ता हो सकता है आपकी तरफ से ही था हमेशा। तो इसीलिए ये पैशनेट इंसान ज़रूर है। तो ये ना हर चीज़ को हार जीत में देखते हैं। तो अगर आप इनकी तरफ चले जाएंगे, तो ये आपको नहीं समझेंगे कि आप इतने अच्छे हैं, इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, ये अपनी जीत समझेंगे उसमें। तो ऐसे इंसान को जिसके अंदर इतना ईगो है, तो उसके आगे बार बार देखिए, अगर आपके रिश्ते में कई बार ऐसा हो चुका है कि पहल आपकी तरफ से होती है, तो इस बार आपको रुक जाना चाहिए। आपको ये बिल्कुल आएंगे आपकी तरफ। तो आप भी प्रैक्टिकल होना सीखें और अपनी भावनाएं अपने नियंत्रण में रखें। ज़रूरी नहीं है कि किसी को हर बार बताया जाए, बताना ज़रूरी नहीं होता है। इंसान अगर समझदार है तो समझेगा फीलिंग्स को। तो इन्हें भी काम करने दीजिए अपनी भावनाओं पर, इन्हें सोचने दीजिए कि आप इनके लिए क्या थे, इन्हें महसूस करने दीजिए अपनी कमी। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, तभी समझेंगे उस चीज़ को। तो देखिए आप इनके लिए एक, देखिए होता है ना, जैसे कि किसी चीज़ को पाले तो अपनी अपनी
तसल्ली हो गई दिल की, बस इस तरह से ये लेते हैं। तो जब आप इनके साथ हैं तो आपकी वैल्यू नहीं है। अब जब आप इनके साथ नहीं हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो इन्हें समझने दीजिए, अपनी वैल्यू समझने दीजिए। आपकी वैल्यू इन्हें समझ में आएगी कि क्या थे आप इनके लिए। लक का काम करते थे जब आप इनसे जुड़े थे, तो आप लक का काम करते थे। तो आप इनसे नहीं जुड़े तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि आप अपनी एनर्जी इन्हें देते थे बार बार। आपकी तरफ से इंसान को पता नहीं चलता है, लेकिन कई बार कोई इंसान हमारे साथ होता है तो गुड लक का काम करता है, लेकिन अपने ही लक को संभाल के रखना चाहिए ना। तो ये चीज़ यहाँ पर है, तो बिल्कुल आपका रिश्ता आगे अच्छा होगा। ये आएंगे, बहुत जल्द आएंगे अभी, लेकिन अभी इस जोन में ज़रूर है, ये उदासीनता वाली जोन में है ये अभी। एक जैसे कहते हैं ना, अपने मन में सोचना, हर चीज़ को, हर परिस्थिति को देखना, मतलब खुद में सोच रहे हैं कि क्या, कहाँ पर क्या बात हुई, क्या नहीं हुई। अपने आप में अच्छी है ये। और ये इंसान देखिए समझदार भी बहुत है, ये इंसान बहुत समझदार है। व्यक्त भले ना करते हो, लेकिन दिल में है इनके प्यार का, समझदार बहुत है, पर प्रैक्टिकल भी उतनी ही है। तो देखिए कह सकते हैं कि ये ना इमोशनल होने से ज़्यादा ये प्रैक्टिकल माइंड सेट के जाता है, हर चीज़ सोच समझ कर करते हैं। और आपको भी कभी कई बार अजीब सा, देखिए कई बार देरी इतनी होती है हर चीज़ में, जैसे मैसेज में या किसी भी चीज़ में, तो आप भी खींच जाते होंगे इतनी देर में, अगले इंसान इरिटेट हो जाता है इतने, जब कोई नहीं कहता। तो यहाँ पर दो जगह जगल कर रहे हैं, आत्म मंथन चल रहा है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। मैंने कहा ना, फीलिंग्स अपनी बताना चाहते हैं लेकिन द्वंद्व में है। वही बात है ना कि अगर पहल कर लेंगे तो झुक नहीं जाएंगे, तो इंसान अब बहुत मुश्किल होता है। देखिए किसी के आगे झुकना भी, मतलब झुकने का मतलब ये है कि देखिए एक, लेकिन वहीं पर इंसान प्यार पा जाता है किसी का। तो यहाँ पर अपनी बिल्कुल अपना अभिमान एक साइड में रखना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के लिए, कभी कभी कुछ लोगों के लिए। देखिए तो यहाँ पर ये बिल्कुल पैशनेट है आपको लेकर, और जितना आप इन्हें इग्नोर करेंगे ना, उतना ही ये आपकी तरफ आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो अपनी बिल्कुल भी आपको इमोशनल होने की इस इंसान के लिए ज़रूरत नहीं है। इन्हें आत्म मंथन करने दीजिए, बिल्कुल ये अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे, और करना भी चाहिए। तो जब तक इन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ जाती, अपने मैं को, जब तक इंसान अपना मैं नहीं हटा देता ना, तब तक उसे कोई चीज़ ही समझ में नहीं आती, किसी की वैल्यू समझ में नहीं आती। तो अपना अहम हटाना पड़ता है। और देखिए जब वाकई में किसी रिश्ते में रहते हैं, तो वहाँ पर अहंकार के लिए जगह नहीं होती। तो ठीक है, आप इंतज़ार कीजिए, ये ज़रूर आएंगे आपकी तरफ, अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे, और आत्ममंथन करने दीजिए। दूसरे इंसान की वैल्यू ना कई बार दूर जाकर ही पता चलती है। कई बार जब रिश्तों में थोड़ा गैप आ जाता है ना, तो वो जो गैप है, वो जो दूरियां हैं, वो ही करीब लाती हैं। फिर समझ आता है कि कौन इंसान क्या था लाइफ में। लेकिन ये आपकी दूरियां, ये जो दूरियां हैं, ये फिर से आपको करीब लाएगी, और बिल्कुल ये समझेंगे आपके होने को, आपके वैल्यू को ये समझेंगे। थैंक यू सो मच।